श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाऊंगा और पूजा विधि भी बताऊंगा किस प्रकार से भगवान गणेश जी का यह व्रत आपको करना है। यह व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन पौष माह की संकट गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि, समृद्धि एवं सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है, उनके आशीर्वाद से भक्त सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत की शुरुआत प्रातः सूर्योदय से होती है और दिन भर व्रत रखने के बाद रात्रि को चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति के सामने या चित्र के सामने दीपक जलाते हैं, मिठाई और मोदक का भोग लगाते हैं और विशेष रूप से संकष्ट गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा में भगवान गणेश जी की महिमा और उनके चमत्कार व्यक्तित्व का वर्णन होता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का स्वामी बनाया। इस दिन भगवान के सामने दीपक जला करके आपको भगवान के सामने प्रार्थना संकल्प जरूर करना है। अपना नाम उच्चारण करें, अपना गोत्र उच्चारण करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश जी, हमारे सभी विघ्नों को दूर करें। भगवान गणेश जी के सामने दुर्बादल समर्पित करें, भगवान गणेश के सामने मोदक समर्पित करें, मीठा पान चढ़ाएं, भगवान जी के सामने केले के फल चढ़ाएं, भगवान जी के सामने आग के पुष्प और पत्ते भी चढ़ाएं और भगवान के सामने दीपक जला करके कथा का श्रवण करें। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। संकट गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी के दर्शन और व्रत करने का बड़ा महत्व है। पौष मास गणेश चतुर्थी जो पौष महीने की आती है, बड़ा महत्व है। एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और वह बाली के पीछे चला गया। यानी रावण ने एक बार सभी देवताओं को जीत लिया था और जीतने के बाद में वह बाली के सामने चला गया और बाली को उसने ललकारा। रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और वह बाली को पीछे से पकड़ कर ले गया। वानर राज बाली रावण को अपने बगल में दबाते हुए किष्किंधा नगरी ले गया और अपने बेटे अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। यानी देवताओं को जीतने के बाद में जब रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया, फिर वह बाली को ललकारने लगा, क्योंकि उस समय बाली सबसे बड़ा योद्धा था और कहते हैं कि बाली जिससे भी लड़ता था उसका आधा बल बाली में आ जाता था। तो रावण ने जैसे उसे पीछे जा कर के पकड़ लिया और उसे पराजित करना चाहता था, तो बाली ने उसे कांख में दबा लिया और किष्किंधा ले गया और अंगद को, जो बाली का पुत्र था, उसे खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख हुआ। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त ऋषि उनके सामने आ गए और मन ही मन वह प्रसन्न भी हुए, क्योंकि रावण को अभिमान भी था। वह मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव मनुष्य वासुर सभी को यही गति होती है। पुलस्त ने कहा, रावण, तेरे मन में भी बड़ा अभिमान था और यह तेरा अभिमान दूर हुआ है। पुलस्त ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया? रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त जी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनायक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में व्रतासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए आप भी विघ्न विनायक श्री गणेश जी के इस व्रत को अवश्य करो। तब पिता के अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित होकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। जो भी गणेश चतुर्थी के दिन यानी पौष मास की संकट चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। पौष संकट चतुर्थी व्रत का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि यह व्रत आध्यात्मिक शुद्धि, धैर्य और अनुशासन को भी प्रोत्साहित करता है।
इस व्रत को करने से भक्तों को मानसिक और शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से व्रतों के जीवन में आने वाली सभी प्रकार की व्याधाएँ दूर हो जाती हैं। यानी जो व्रत करते हैं उनकी सारी व्याधाएँ, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इस कथा का पाठ करने से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आत्मशक्ति बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है। और संकट गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करता है। इस व्रत को सच्चे मन से करने वाले भक्तों को न केवल भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है और भगवान गणेश जी उनकी सारी व्याधा, सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। भगवान जी को भोग लगाने के बाद में सभी के लिए प्रसाद बांटें। श्री गणेशाय नमः।